چې دا د ژوند اصلي معنا ده او بیمینی ژوند کول it's امکان. नमस्कार, मैं राजीव चौधरी। मजहब के नाम पर बच्चियां बिक रही है, भूखी बेटियां दीवारों में चीख रही है, पढ़ने का हक छीना, स्कूल जल रहे हैं, कपड़ों की बात पे सीना ताने मौलवी खड़े हैं, जब बच्ची बिके तो सब चुप खड़े हैं, जब आज़ादी चाहे तो मजहब अड़े हैं। कविता की ये पंक्तियाँ अफ़गानिस्तान पर आज बिल्कुल सटीक बैठ रही है। हाल ही में अफ़गानिस्तान में एक युवा लड़की के कपड़ों पर बहस हो रही है। इस लड़की का नाम है गोलाली करीमी, एक अफ़गान पत्रकार है जो फ्रांस में शरण लिए हुए है। गोलाली करीमी पहले अफ़गानिस्तान के शमशाद टीवी से लेकर लेमर टीवी में काम करती रही और अब पेरिस के बेगम टीवी में काम करती है। उनके कपड़ों को लेकर सोशल मीडिया पर अफ़गान यूजर्स ने एक बहस छेड़ दी है कि उनका पहनावा अफ़गानिस्तान की मजहबी परंपराओं के खिलाफ है, लेकिन दूसरी ओर महिलाओं पर सरेआम कोड़े बरसाए जा रहे हैं। रुकिए ज़रा सोचिए, आज के अफ़गानिस्तान में जब एक 6 साल की बच्ची को 45 साल के आदमी को बेचा जा रहा है तब किसी को कोई ऐतराज़ नहीं। मजहबी परंपराओं के खिलाफ कुछ नहीं। जहाँ लाखों बच्चे भूख से तड़प कर मर रहे हैं तो किसी को कोई ऐतराज़ नहीं। एक भी मौलवी को पीड़ा नहीं होती, ना उन्होंने ये कहा कि ये मजहबी परंपराओं के खिलाफ है। जब 3.7 मिलियन बच्चे स्कूल से बाहर है तो किसी को कोई ऐतराज़ नहीं, लेकिन जब उस देश की एक महिला अपने देश से बाहर अपनी मर्जी के कपड़े पहनती है तो सभी मौलवियों को ऐतराज़ हो जाता है और बोलते हैं कि ये मजहब के खिलाफ है। इस कारण आज का एपिसोड थोड़ा ख़ास है। चर्चा इस बात की नहीं है कि गोलाली करीमी ने कम या ज़्यादा कपड़े क्यों पहने, ना हम उसके कपड़ों को जस्टिफाई कर रहे हैं, बस सवाल कर रहे हैं कि क्या आज अफ़गानिस्तान का बड़ा मुद्दा गोलाली करीमी के कपड़े हैं या वो भुखमरी जहाँ मासूम बच्चियाँ बिक रही है। ये सवाल बड़ा है। आज के इस वीडियो में हम अफ़गानिस्तान की इस दोहरी नैतिकता को समझने की कोशिश करेंगे। आखिर कैसे मजहबी कट्टरता ने इस देश को इस कगार पर पहुंचा दिया है। ये कोई अतिशयोक्ति नहीं है, ये आंकड़े हैं। आज अफ़गानिस्तान दुनिया के सबसे गंभीर अकाल संकटों में से एक से गुजर रहा है। 2025-26 का अकाल संकट अफ़गानिस्तान के इतिहास का सबसे भयानक संकटों में से एक है। विश्व खाद्य कार्यक्रम के अनुसार 17 मिलियन से अधिक अफ़गान नागरिक इस सदी में गंभीर खाद्य असुरक्षा का सामना कर रहे हैं, यानी देश की करीब 40% आबादी भूखी है। लेकिन सबसे चौंकाने वाला आंकड़ा ये है कि करीब 4 मिलियन बच्चे कुपोषण का शिकार होने की कगार पर है। 6 महीने से 5 साल तक की उम्र के लगभग 3.7 मिलियन बच्चों में तीव्र कुपोषण होने का अनुमान है और इनमें से 26% गंभीर रूप से कुपोषित भी है, यानी हर 5 अफ़गानों में से एक भूखा है। अब सोचिए, जब एक परिवार के पास खाने को कुछ नहीं तो वो क्या करता है? वो अपनी बेटी को बेच देता है। ये कोई फिल्मी कहानी नहीं है, ये अफ़गानिस्तान की आज की वास्तविकता है। पिछले साल दक्षिणी अफ़गानिस्तान के हेलमंद प्रांत से एक खौफनाक मामला सामने आया था। एक 6 साल की बच्ची को उसके पिता ने 45 साल के आदमी को बेच दिया और तालिबान ने कहा कि वो आदमी उस बच्ची से शादी तब करे जब वो 9 साल की हो जाए। एक 6 साल की बच्ची 45 साल के आदमी को बेची गई और तालिबान ने उसे रोका नहीं। हालात ये कि हेलंद प्रांत में गरीब परिवार अपनी बच्चियों को पैसे या मवेशियों के बदले बुजुर्ग पुरुषों को दे रहे हैं। एक 9 साल की बच्ची को उसके परिवार ने बेचा और बाद में उसका शोषण करके उक्त व्यक्ति ने उसका गला घोंट कर उसकी हत्या कर दी। ये सिर्फ आंकड़े नहीं है, 1-2 नहीं है, ये लाखों कहानियाँ हैं, ये जिंदगियाँ ऐसी है। न जाने कितनी खबर है, न जाने कितनी बच्चियाँ बिक रही है और ये वो बच्चियाँ हैं जिन्हें कभी खेलने, कभी पढ़ने, कभी ज़िंदगी जीने का मौका नहीं मिला। और आप सोचिए कि जब ये बच्चियाँ बेची जा रही है तब मजहब को कोई खतरा नहीं। मजहब को खतरा तब हुआ जब एक लड़की ने स्कूल जाने की कोशिश की, जब एक महिला ने अपने लिए अपनी पसंद के कपड़े चुने। तालिबान ने लड़कियों को 6ठी कक्षा के बाद स्कूल जाने से रोक दिया और ये प्रतिबंध यूनिवर्सिटी तक जारी है। महिलाओं को सार्वजनिक जीवन, खेल, रोजगार से बाहर कर दिया गया। उन्हें मजबूर किया जा रहा है कि वो सिर्फ मदरसे जाए और मौलवियों के आदेश का पालन करे। ना ब्यूटी पार्लर जाएगी, ना बाहर निकल सकेगी, ना जॉब कर सकेगी, बस 4 दीवारी के अंदर आसमानी टेंट में जीवन यापन करेगी। क्या कभी सोचा है कि एक देश जो कभी भारत और चीन से भी अमीर था, वह कुछ ही दशकों में दुनिया के सबसे गरीब और बदकिस्मत कोनों में कैसे पहुंच गया? अफ़गानिस्तान की तबाही के पीछे बाहरी हस्तक्षेप तो था ही, लेकिन सबसे बड़ा हाथ वहाँ की मजहबी कट्टरता और शरीयत कानून का है।
क्योंकि 1970 से पहले अफगानिस्तान में शरीयत का ऐसा कोई सख्त प्रावधान नहीं था। वहाँ एक आधुनिक उदार समाज था। महिलाएं मिनी स्कर्ट पहनती थी, संगीत बजता था, बियर बिकती थी और काबुल को एशिया का पेरिस कहा जाता था। लेकिन आज वही देश दुनिया का सबसे दमनकारी, आर्थिक रूप से चरमराता हुआ राष्ट्र है। और एक दौर था जब भारत और चीन गरीबी से जूझ रहे थे। 1978 में चीन की प्रति व्यक्ति आय लगभग $180 थी। उसी साल अफगानिस्तान की प्रति व्यक्ति आय $260 थी, यानी चीन से 1.5 गुना अधिक। और उस दौर में अफगानिस्तान चीन से भी अमीर था। 1950 से लेकर 70 के दशक की तस्वीरों में अफगान महिलाएं फैशनेबल कपड़े, मिनी स्कर्ट, बिना बुर्के के सड़कों पर नजर आती है। काबुल में फैशन स्कूल थे जहां फैशन शो होते थे। लोग पश्चिमी संगीत सुनते थे, शराब पीते थे, सिनेमा देखते थे। 1970 में अफगानिस्तान का सकल घरेलू उत्पाद यानी जीडीपी $1,749 अरब था। 1979 तक ये बढ़कर $3,698 अरब हो गया, यानी 10 साल में दुगने से भी ज़्यादा। निर्यात 1970 में $81 मिलियन से बढ़कर 1978 में $314 मिलियन पहुंच गया था। और फिर 1970 के दशक के अंत में सब कुछ ढहना शुरू हुआ। तो आखिर हुआ क्या? एक खुशहाल देश तबाह हो गया। दरअसल 70 के दशक में ईरान की तरह वहाँ भी मजहब का उछाल आने लगा, मजहब कुलाचे मारने लगा। और 1978 में वहाँ तख्ता पलट हुआ और फिर मदरसे खुलने लगे। काबुल, जिसे एशिया का पेरिस कहा जाता था, वहाँ धमाके होने लगे। मौलवियों ने मजहबी नारे पहले शहरों में, फिर गांव में, फिर कबीलों में लगवाने लगे। जिहाद का नारा गूंज उठा। तख्ता पलट हुआ। तख्ता पलट के बाद सोवियत संघ नाराज था, उसने हमला कर दिया। जिहादी समूह ने नाराए तकबीर लगाया, अमेरिका से हथियार लिया और अफगानिस्तान की बिखरी हुई जातियाँ, कबीले, भाषाई समूह को एकजुट किया और मुजाहिदीन मजहबी लड़ाके वहाँ के हीरो बन गए। मौलवियों का राजनीतिक दबदबा बढ़ चला। 1989 में सोवियत सेना तो वहाँ से हट गई, लेकिन अफगानिस्तान में गृह युद्ध शुरू हो गया जो 1996 तक चला। यानी हर कोई अपने तरीके से शरीयत चाहता था, मजहब चाहता था। मदरसों से जो उनका ब्रेन वॉश हुआ था, बस विभिन्न गुट आपस में लड़ने लगे। इस खूनी दौर में सबसे बड़ा मजहबी संगठन उभर कर सामने आया, वो था तालिबान। तालिबान ने 1996 में काबुल पर कब्जा किया, सत्ता संभाली। उन्होंने घोषणा की कि वे शरीयत, इस्लामिक कानून के अनुसार शासन करेंगे। बस सार्वजनिक फांसी, हाथ पैर काटने, कोड़े मारने की सजाएं दी। उन्होंने टीवी, संगीत, सिनेमा, यहाँ तक कि बच्चियों की शिक्षा पर भी प्रतिबंध लगा दिया। महिलाओं को बुर्का पहनना अनिवार्य कर दिया, काम पर जाना मना कर दिया और बिना मरहम यानी कि पुरुष रिश्तेदार के बाहर निकलना भी वर्जित कर दिया। जिस देश में कभी फैशन शो और मिश्रित शिक्षा थी, वहाँ मजहबी कट्टरता ने एक विशाल जेल खड़ी कर दी। जिस देश की जीडीपी 1979 में $3,668 अरब थी, 2023 में $15 अरब रह गई। दूसरी ओर चाइना और भारत जो कभी पीछे थे, वो आज कहाँ खड़े आप खुद देख सकते हैं। अब ये अफगान नागरिकों को सोचना होगा कि उनका देश, जिसके पास प्राकृतिक गैस, तांबा, लौह, अयस्क, कोबाल्ट, दुर्लभ खनिजों का विशाल भंडार है, वहाँ लोग भूखे क्यों मर रहे हैं? क्योंकि मजहबी कट्टरता ने निवेश, पर्यटन, शिक्षा और महिला शक्ति को वहाँ नष्ट कर दिया। मजहबी जिनके डर से डॉक्टर, इंजीनियर, वैज्ञानिक, शिक्षक, सभी लोग, शिक्षित लोग देश छोड़कर भाग गए, तो राष्ट्र का बौद्धिक पूंजी भी नष्ट हो गया। तालिबान के आतंक ने लाखों प्रतिभाशाली अफगानों को ईरान, यूरोप और अमेरिका भगा दिया। कोई भी कंपनी उस देश में निवेश करना नहीं चाहती। 1970 के दशक में अफगानिस्तान में अंतर्राष्ट्रीय पर्यटक और निवेशक आते थे। आज तो बस सैन्य ठिकाने, मानवीय सहायता मिशन, मदरसे, मस्जिद, रोजे और अजान बची है। और जब कानून शरीयत की मनमानी व्याख्या पर टिका है, तो कोई भी न्यायिक सुरक्षा नहीं होती। अनुबंध टूट जाते हैं, संपत्ति अधिकार अस्थिर हो जाते हैं, तो व्यापार भी मर जाता है। इन पांचों कारणों ने मिलाकर अफगानिस्तान को एक आधुनिक अर्थव्यवस्था से मध्ययुगीन अकालग्रस्त देश में बदल दिया। नतीजा आज अफगानिस्तान के बच्चे भूखे सोते हैं, महिलाएं कैद है, डॉक्टर भाग चुके हैं, अर्थव्यवस्था अफीम पर टिकी है और रोटियों के बदले मासूम बच्चियां बिक रही है। परिवार भूख से तड़प रहे हैं। जब एक पूरी पीढ़ी अशिक्षित हो रही है, अफगानिस्तान आज दुनिया की नज़र में ओझल हो रहा है। लेकिन फिर भी अफगानिस्तान के अंदर बहस चल रही है कि गोलाली करीमी कैसे
कपड़े पहनती है उसे धमकाया जा रहा है, वो बार बार घर बदल रही है। वो कह रही है कि भाई मेरे कपड़े नहीं, अपने देश के हालात देखो। यानी जिस अफगानिस्तान में बहस 7वीं सदी के मजहबी कानूनों पर होनी चाहिए थी, मासूम बच्चियों की बिक्री पर होनी चाहिए थी, वहाँ के मौलवी गोलाली करीमी को धमका रहे हैं। सोचिए अफगानिस्तान को असल में किसने बर्बाद किया, रूस ने, अमेरिका ने, या वहाँ के मजहब ने? उनकी बर्बादी का असली जिम्मेदार कौन है? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिए।